वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुन लकुम व असा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुन लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तकरहुल बनात फ़इन्नहुन्नल मुअनिसातुल गालियात। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतन लिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान दिल करम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अतम्म बुरहानुहु व अज़्ज़म शानुहु की हमदो सना दुरूद महमूद आक़ाए नामीदार मदनी ताजीदार शब असरा के दूल्हा वाली अर्दो समा जाने कायनात बल्कि जाने दो जहाने कायनात शाफ़े रोज़े माशर जमीए असरो अजम अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद वाजिबुल एहतराम ज़मीन एहतशाम जुमला सामईन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़हा मर्तबा शुक्र एहसान है कि जिसने मुझ आपको जिंदगी में एक मर्तबा फिर आज का ये बाबरकत दिन हमारी जिंदगियों में नसीब फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सोने महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है जो इबादतों की जान है, जो जिस हाल में भी पढ़ी जाए मेरे रब के हुजूर कबूल है। आम दिनों में भी और हर लम्हा बलम्हा दुरूद पाक पढ़ने का हुक्म हुआ, लेकिन सरवर आलम ने बिलखुसूस जुम्मा के दिन दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत इरशाद फरमाई। हुजूर सरवर आलम नूर मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जुम्मा के दिन 200 मर्तबा मेरी जात पे दुरूद पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके 200 साल के गुनाह माफ फरमा देता है। इसलिए पढ़ लिया तो पढ़ लिया, फातिहा नहीं पढ़ा तो अभी वक्त है, पढ़ लीजिए। अब सवाल यहाँ ये होता है कि हमारी तो उम्र इतनी कोई नहीं, बड़ी होगी 60 साल 70 साल औसतन इतनी है। ये जो हम सुनते हैं भाई ये काम कर लोगे तो 200 साल की नेकियां हैं, 200 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप ये अमल करेंगे तो जितनी आपकी उम्र होगी उतने गुनाह माफ हो जाएंगे, बाकी जो अरसा रह जाएगा उस अरसे की नेकियां आपके नामे अमाल में लिखी जाएंगी। यानी इतना अरसा एक छोटे से अमल की वजह। इसलिए जुम्मा को यौमुल सईद भी कहा जाता है, यौमुल ईद भी कहा जाता है। इसलिए हत्तल इम्कान कोशिश कीजिए ये हमारी जुबानों से जिक्र मुस्तफ़ा के साथ कर रहे हैं। आज के मेरे जुमातुल मुबारक की खुतबा का मौजू है बेटी की अज़मत व शान। औलाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि जिसका फायदा इंसान को दुनिया में भी है, जिसका फायदा इंसान को मरने के बाद उखरवी जिंदगी में भी है। औलाद का दुनिया में फायदा यह है कि इंसान पर कोई अभी नबी हो जाए, अगर औलाद इंसान के हम पल्ला है तो उसके काम आ जाती है। एक वक्त ऐसा आ जाता है कि इंसान फिर खुद करने जोगा नहीं रहता, फिर औलाद उसका दस्तो बाजू बनती है। इस एतबार से और जो लोग औलाद के लिए सवाल करते हैं वो भी इसलिए मांगते हैं कि मैं अपना बुढ़ापे का कोई साथी मांगू,
औलाद को मांगा इसलिए जाता है। दुनिया में इतबार से नेमत है कि इंसान की मददगार है, इंसान की मदद आने वाली है, और मरने के बाद इंसान को किस हाल में कामयाबी और किस हाल में ये काम आएगी। अगर औलाद नेक होगी तो नेक औलाद की वजह से भी अल्लाह रब्बुल इज्जत वालिदैन की बख्शिश फरमाएगा। आप अहादीस सुनते रहते हैं कि हाफिज़ कुरान के वालिदैन, शहीद के वालिदैन को जो इनाम दिया जाएगा वो औलाद ही की वजह से दिया जाएगा। पिछले जुमा मैंने वो एक रिवायत बयान की थी कि अल्लाह ने जनाब हज़रत मूसा से फरमाया कि मैं अपने बंदे के साथ मुआमला 3 तरह का फरमाऊं। एक तो ये है कि यहाँ इसके यहाँ औलाद नहीं पैदा हो जाती है, उस औलाद की वजह से मैं इसकी बख्शिश फरमाऊं। इसलिए जिसे भी देखे हर बंदा यही ख्वाहिशमंद रहता है कि अल्लाह मुझे औलाद अता फरमाए। अब जहां हम औलाद के लिए सवाल करते हैं वहां सूफी किराम ने फरमाया और अल्लाह का पाक कलाम इस तरफ दावत फिक्र दे रहा है कि सिर्फ औलाद के लिए सवाल नहीं है कि या अल्लाह मुझे औलाद दे दे। फरमाया औलाद तो ऐसी भी है कि इंसान मांगता सुख के लिए, चैन के लिए मांगता है, लेकिन वो इंसान के गले का आज़ाब बन जाता है। वो इंसान फिर आप मुआशरे में रहते हैं, फिर ऐसी बातें भी सुनने को मिलती हैं, काश अल्लाह मुझे औलाद दे ही ना तो मैं इधर न चल जाऊं। सिर्फ औलाद जो है ना, सिर्फ औलाद वो इंसान की मददगार नहीं है, इंसान की बख्शिश का जरिया नहीं है। कौन सी औलाद है जो इंसान की बख्शिश का जरिया है? फरमाया नेक और सालेह औलाद। हजरत जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने रब के हुजूर जनाब हजरत इस्माइल अपने बेटे की विलादत के लिए दुआ मांगी ना, तो आपने ये नहीं कहा कि है मेरे मौला मुझे बच्चा दे दे, मुझे बेटा दे दे। फरमाया रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह मुझे पुत्र देना तो नेक पुत्र दे, जिसका दुनिया में भी मुझे फायदा और आखिरत में भी फायदा। मजा तो तब है ना, मांगा जा रहा है तो फिर उसकी शान के मुताबिक मांगा। फिर हम सवाल कर रहे हैं अब औलाद देना ना देना मेरे परवरदिगार के हाथ है। किसी बंदे के हाथ में ये चीज कोई नहीं। औलाद देना या ना देना, ये लोग कहते हैं कि ये सुनिया दा कीदा है कि अल्लाह दे वली औलादा पे वंडने ये दरबारा ते औलादा लेन जांदे हो। हमारा अकीदा ये है कि औलाद देने वाली जात परवरदिगार, चाहे तो दे चाहे तो ना दे। हम सवाल उनसे नहीं मांगते, हम उनके वसीला से रब के हुजूर सवाल मांगते कि या अल्लाह ये तेरे नेक बंदे हैं, हम इनकी सिफारिश लेके तेरे हुजूर अर्ज करते हैं मालिक इन बंदों की वजह से मुझे औलाद अता फरमा। अता करने वाली जात परवरदिगार की जात। मुझे कोई काम पड़ जाए अपने इलाके के किसी ऑफिसर से, मैं डायरेक्ट उसके पास चला जाऊं तो मेरी तो जान पहचानी दरवाजे से बाहर भेज दिया जाए। अगर कोई ऐसा बंदा जो उसका महबूब है, जो उसे जानने वाला है, अगर मैं उसे लेने जाऊंगा तो उसकी हयात करते हुए मुझे बिठाएगा भी, मेरी बात तवज्जो के साथ भी सुनेगा और अमल और यकीन दहानी भी करवाएगा। यही बात इसी तरह है, मैं रब के हुजूर सवाल करूंगा, हो सकता है कि मेरी दुआ रब के हुजूर कबूलियत के दर्जा को ना पहुंचे, लेकिन वो बंदे जो रब के मुकर्रब है, अगर उनका वसीला देके रब के हुजूर दुआ की जाए तो मेरा रब खाली हाथ वापस नहीं मोड़ता। हमारा अकीदा ये है कि बच्चे औलाद देने वाली जात कौन सी है? अल्लाह की। बोलिए कौन सी है? अल्लाह रब्बुल इज्जत मालिक है और उसके पास जो कुछ भी है उसका अता करता, किसी का अता करता नहीं, उसका जाती है। अल्लाह को ना किसी ने अता किया है ना किसी ने हिबा किया। अल्लाह के पास जो कुछ भी है अल्लाह का जाती है। बाकी हमारे पास जो कुछ भी है, मैं और आप कहते हैं जी अल्लाह के अलावा दे कुछ नहीं सकता, ये मैं काफी किसी को दे रहा हूँ, मैं दे तो मैं भी रहा हूँ, लेकिन ये अताई है, अल्लाह की अता में से किसी को दे रहा हूँ। लोग तो कहते हैं तुसी जानते हो जी ये सानू देते ने, अगर वो देते हैं तो अल्लाह के दिए में से देते हैं, खुद से कोई भी नहीं देता। जाती अगर किसी के पास है तो मेरे परवरदिगार के पास है। अल्लाह के पास अता करता, अल्लाह के पास मौजूद हर चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। इसी तरह बेटे देना, बेटियां देना, ये मेरे परवरदिगार के पास है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, फरमाया कि तुम्हारा परवरदिगार वो है जो जमीनों और आसमानों का बादशाह है। हम किसी के पास कुछ मांगने के लिए जाए ना, या कोई तारुफ करवाना चाहे तो फिर अपनी शान को बयान करता है। अब हमने रब्बुल आलमीन से मांगना है
तो रब्बुल आलमीन अपना तारुफ करवा रहा है, फरमाया लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, हमारा परवरदिगार वो है जिसके पास जमीन और आसमानों की बादशाही है। यखलुकु मा यशा, वो पैदा करता है जो उसका दिल चाहता है, जो उसका दिल चाहता है वो पैदा करता है। फिर फरमाया यहबु लिमन यशाउ इनाथा, यहबु लिमन यशाउ इनाथा, जिसे वो चाहता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे बेटी अता फरमाता है, जिसे वो चाहता है बेटियां अता फरमाता है। फिर फरमाया वयहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर, फिर जिसे वो चाहता है वो बेटे अता फरमाता है। अता करने वाली जात इस आयत के मुताबिक कौन सी हुई? मेरे रब की। फरमाया तुम्हारा रब वो है जो जमीन और आसमानों का मालिक है, जिसे वो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है बेटियां देता है, जिसे चाहता है बेटे देता है। मुआशरे में सरवर आलम की आमद से पहले, ऐलान नबूवत से पहले औरतों की तज़लील की जाती है, बेटी को हक़ारत की नजर से देखा जाता है। ये कुरान उन्हीं में नाज़िल हुआ। अब हमारे यहाँ ज्यादा वैल्यू दी जाती है बच्चे को, और है भी, लेकिन परवरदिगार आलम के कुरान में मेरे परवरदिगार आलम ने फरमाया यहबु लिमन यशाउ इनासा, रब ने पहले बेटे का जिक्र किया, बाद में बेटे का जिक्र किया। फरमाया जो तुम्हारी नजरों में हकारत वाली चीज है, रब की नजरों में बड़ी इज्जत वाली चीज। और इसलिए मेरी सरकार ने इरशाद फरमाया, फरमाया जिसकी पहली औलाद बेटी हो, जिस औरत की पहली औलाद बेटी हो, वो औरत सादतमंद है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को भी जो पहली औलाद अता फरमाई थी वो बेटी अता फरमाई। अल्लाह ने जो अपने महबूब को पहली अता फरमाई थी वो क्या औलाद अता फरमाई थी? बेटी। अब अजमत तो इसी बात से समझ आ जाती है, जब महबूब किसी महबूब को तोहफा देता है ना, महबूब किसी चीज को, अपने महबूब को किसी चीज का तोहफा देता है, तो फिर वो अपनी शान के मुताबिक देता है, अपनी शान के मुताबिक। मैं अगर किसी को तोहफा दूंगा तो मेरे नजदीक जो सबसे अफजल चीज होगी, मेरे पास जो चीज सबसे अफजल होगी, वो मैं अपने महबूब को पेश करूंगा। मेरे रब को अपनी बंदियों से कितना प्यार है, अल्लाह ने अपने महबूब को तोहफा दिया, तो सबसे पहला तोहफा अल्लाह ने बेटी की सूरत में अता। और अल्लाह ने सिर्फ एक बेटी नहीं अता फरमाई, अल्लाह ने अपने महबूब को 4 बेटियां अता फरमाई। और हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अक्सर फरमाया करते थे कि बेटियों की अज़मत और शान को बयान करने के लिए सिर्फ यही बात कम है कि अंबिया भी बेटियों के बाप थे, अंबिया भी बेटियों के बाप थे। अब ये चीज जो है ना, ये अल्लाह के पास है। मेरे माशरा, हम कहते हैं तरक्की कर रहे हैं, हम तरक्की नहीं कर रहे, हम हमारा गेर पीछे का लगा हो, हम दोबारा उसी मुआशरे में जा रहे हैं जहां से ईमान की रेप और किरण आई थी। हमने अपनी सोच और अक्ल के मुताबिक ये समझना शुरू कर दिया। अगर ये चीज ना होती तो फिर आप मुझे बताइएगा, हमारे यहाँ एक बेटी पैदा हो जाए तो बर्दाश्त, दूसरी हो जाए तो बर्दाश्त, तीसरी हो जाए तो सास माँ भी डंडा पकड़ लेती है। और पहले बता दिया जाता है अगर उन बेटी हुई ना तो अपना बिस्तरा गोल, मर्द भी वो अपने चेहरे के तस्वीर बदल लेता है। मैं कहता हूँ वो खालिक हो, वो खालिक है, औरत खालिक है। ये रब की तकसीम पे इतराज किया जा रहा है। वो मेरा परवरदिगार है, वो फरमाता है मैं जिसे चाहता हूँ बेटे देता हूँ, जिसे चाहता हूँ बेटियां देता हूँ। अगर तेरे यहाँ में बेटियां पैदा हो रही हैं तो उस औरत का कसूर तो कोई नहीं, ये मेरे रब की मर्जी है। अगर तू अपने रब की मर्जी के खिलाफ ही चल रहा है तो तू बंदा फिर कैसा, तू फिर बंदा ही कैसा है। जबकि वो औरत, और ये जो डिलीवरी का केस होता है, मसला होता है, जिंदगी मौत का मामला होता है। औरत इसके पास चाहती है कि मैंने इसकी खातिर औलाद को पैदा किया, तो अब मुझे एप्रिशिएट किया जाए, अब मुझे एप्रिशिएट किया जाए। अगर बच्ची हो गई तो अगर उसे ताने दिए जाएंगे तो बज़ाहिर दर्द में और आप महसूस कर सकते हैं। इतनी शिद्दत और इतनी तकलीफ से गुजरने के बाद उसे ये ताना दिया जाए कि तेरे यहाँ फिर बच्ची पैदा हो गई, उसकी दर्द का अंदाजा कौन लगाएगा? उसमें उसका कसूर है। जबकि हदीस पाक में आया है कि औलाद इंसान के जुम्मे है, औलाद मर्द के जुम्मे है, मर्द के मुकद्दर में लिखा जाता है कि इसके यहाँ कितने बच्चे पैदा होंगे, कितनी बच्चियां।
अल्लाह ने मर्द के मुकाबले में, अल्लाह ने मर्द के नसीब में। अब लिखा तेरे नसीब पे है, डाला के नसीब से। अब जब सवाल किया जाए कि हाँ भाई अल्लाह ने तुझे बेटी दे दी, अब तेरे चेहरे के तासुर क्यों बदल? वो कहता जी इसलिए कि अगर बेटा पैदा होता तो मेरी मुश्किल का मेरा साथी बनता, मेरा दस्तो बाजू बनता, कमा के लाता तो मुझे सुकून मिलता, मुझे कोई जरूरत पड़ती तो मेरी जरूरियात को पूरा करता। बेटी से क्या तकलीफ है? बेटी से तकलीफ ये है कि ये आएगी तो इसका खान पकान का जुम्मा भी मेरे दिन, इसकी शादी भी मैंने करनी, बया के भी इसे मैंने देना, फिर विरासत में हिस्सा भी मैंने देना है। इतनी बच्चियां हो गई हैं, मैं इन्हें खिलाऊंगा कहां से? मैंने कहा हमारी पहली सोच यहाँ से गलत है। हमने रब को राज़िक माना ही नहीं। अगर रब को राज़िक माना होता ना तो फिर ये ज़हन से सवाल निकल जाता कि इन्ना खिलाना कितना। वो मेरा परवरदिगार फरमाता वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, फरमाया ये इंसान है जमीन के अंदर रहने वाले कीड़े का रिज़्क़ भी मेरे रब के ज़िम्मे है। अगर तू इस वजह से परेशान है कि ये मेरी बेटी है, मैं इन्हें खिलाऊंगा कहां से, फिर तूने रब को माना कोई नहीं, फिर तूने सुने मुस्तफा का फरमान पढ़ा कोई नहीं। मेरी सरकार ने इरशाद फरमाया, हुजूर सरवर आलम ने इरशाद फरमाया, जब किसी के यहाँ बच्ची पैदा होती है तो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उसके घर में उतरते हैं और उसके घर में उतर के कहते हैं घर वालों तुम पे अल्लाह की सलामती हो। उन घर वालों की इज्जत और अजमत का क्या अंदाजा कि जिनके घर अल्लाह के फरिश्ते आके उनको सलामतियां भेजते हैं। वजह क्या है कि इनके घर में बच्ची पैदा हुई, इनके घर में बेटी पैदा हुई। फिर फरमाया फरिश्ते उतर कर कहते हैं जी घर वालों तुम पे अल्लाह की सलामती हो। फिर उस बच्ची को अपने परों के साथ घेर लेते हैं, रहमत के परों के साथ घेरते हैं, घेर के उसके सर पे हाथ फेरते हैं, हाथ फेर के कहते हैं ये कमजोर जान एक कमजोर जान से पैदा हुई है, कौन है जो इसकी कफालत करेगा? जो इसकी कफालत करेगा कयामत तक अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मदद करेगा। तुझे सिर्फ मुसीबत पड़ गई कि मैंने इसकी शादी कहां से करनी, और अल्लाह तो फरमा रहा है कयामत तक बेटी के बाप की मदद की जाए, कयामत तक बेटी के बाप की मदद की जाएगी। ये सिर्फ दुनिया में ही नहीं, आखिरत में जब कब्र में जाएगा, अगर कब्र में कोई मुसीबत आ गई तो बेटी पर उसने सलूक करने की वजह से बेटी पर कफालत करने की इज्जत और इसकी शान और शौकत अल्लाह कब्र में भी इंसान को देता है। ये कंसेप्ट तो इंसान अब ज़हन से निकल गया ना कि बेटी पैदा हुई तो खाएगी कहां से। हमने इसकी वो मेरा राज़िक पैदा करने वाला है, वो फरमाता है मैं बंदे पे बोझ उतना डालता हूं जितना वो बर्दाश्त कर सकता। हम जितना बोझ बर्दाश्त कर सकते थे अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरा परवरदिगार आलम जिसको इस काबिल समझता है कि ये बच्ची की कफालत कर सकेगा, मेरा परवरदिगार इसे अता फरमा देगा। वो तो रब की तकसीम पे इतराज कर रहा है कि अल्लाह मेरे घर में ही होनी चाहिए। कहने में तो ये बड़े थोड़े से जुमले हैं, लेकिन अगर इंसान सोचे तो फिर कहां से कहां बात। वो हम तो जमाना जाहिलियत का दौर पढ़ते हैं ना कि बेटियों को जुल्म सितम होता था, ना इंसाफी की जाती थी, वो दोबारा चीजें हम हमारे जमाने में लौट के वापस हमने समझ लिया शायद ये बेटे ही वो मिसालें बयान करूं तो वक्त कैसा निकल जाए। ये इंसान इन पे आस लगाता है, लेकिन फिर यही जुबानें दोबारा हाल पे आती है काश अगर पुत्र होता ही ना तो फिर चल जी। फिर बेटे क्यों चाहिए कि मैं बेटे इसलिए चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद मेरा नाम बाकी रहे। मैं क्या तेरे चाहने से तेरे बेटे होने से तेरा नाम बाकी नहीं रहेगा, तेरा नाम बाकी तब रहेगा जब मेरा मालिक चाहे, तेरा नाम बाकी तब रहेगा जब मेरा मालिक चाहे। वो चाहेगा तो बेटी के जरिए से भी तेरी इज्जत को बुलंद कर देगा, तेरा नाम बाकी रख देगा। हुजूर सरवर आलम नूर मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्लें पाक अल्लाह ने चलाई ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की बेटी से है, और दुनिया वालों को ये पैगाम दिया है कि नस्लें और नाम सिर्फ बच्चों की वजह से बाकी नहीं रहते, बच्चियों की वजह से भी बाकी रहते हैं। इसलिए आप उसको निकाल दें कि पुत्र ही होंगे। कई पुत्र ऐसे हैं जो बाप इतनी इज्जतें बना के क्या लेकिन मिनट में लगा बिगाड़ के रखे। वो उधर उसे आजाद है, इधर दुनिया वाले समझे प्यो किटा चंगा सी पुतना पिछू। आप मुआशरे में रहते हैं, आप नजर घुमाएंगे तो कितने लोग हैं,
इसलिए ये बात ज़हन से निकल गई कि सिर्फ बेटे इंसान के बाकी रहने के लिए जरूरी नहीं है, बच्चियां भी इंसान का नाम रोशन कर सकती है, उसके जरिए भी इंसान का नाम दुनिया में रह सकता है। फिर तीसरी बात, हमारे यहाँ एक तकसीम कर दी गई है और इसे अव्वल से नाइंसाफी, बच्चा पैदा हो तो हम किसी के यहाँ अगर बच्चा पैदा हो तो सबसे पहले तो हम इसमें शरीक, हम मुबारकबाद देने जाते हैं। बच्ची पैदा हो हम जाते ही कोई, जिसके घर में पैदा हो बच्चा पैदा हो तो मिठाइयां तकसीम हो रही है, बच्चा पैदा हो तो अकीका किया जा रहा है, रिश्तेदार आए बुलाए जा रहे हैं, दावत दी जा रही है। बच्ची पैदा हो तो खामोश। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चा पैदा हो तो मिठाइयां तकसीम होनी चाहिए या अकीका बड़ा आलीशान होना चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर बच्चे की विलादत पर इतनी खुशी है तो उतनी खुशी बेटी की विलादत पर भी होनी चाहिए, उतनी ही खुशी। अगर बच्चे की विलादत पर खुशी नहीं है तो फिर बेटी की विलादत पर भी खुशी नहीं है। लेकिन अगर आप बच्चे की विलादत पे खुशी कर रहे हैं तो फिर बेटी के साथ भी ये मामला फरमाए। अगर नहीं फरमा रहे तो फिर आप नाइंसाफी कर रहे हैं, आप इंसाफ नहीं कर रहे। हुजूर सरवरे आलम नूर मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, तो एक सहाबी बारगाह रिसालत में आए, बैठे हुए तो इतनी देर में उनका साहबजादा आया, उन्होंने उसे माथे से चूमा चूम के अपनी गोद में बिठाया। इतनी देर में उनकी शहजादी आ गई, उन्होंने शहजादी को चूमा और चूम के पहलू में बैठा दिया। मेरी सरकार ने फरमाया अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। ये इंसाफ नहीं है कि बच्चे को बोसा दे के तूने गोद में बिठाया और बच्ची को पहलू में बिठा दिया। इंसाफ ये है या तो दोनों को पहलू में बिठाओ या दोनों को गोद में बिठाओ। मेरे महबूब को से इंसाफ जाता है। हम इतनी बड़ी नाइंसाफी करके कोई हक नहीं, हमारे चेहरे उतर जाते हैं इन मामलात में। बच्ची पैदा हो जाती, ये अल्लाह की अता करता है, एक नेमत है। तू इस दुनिया में आया है तो एक बच्ची के लिए आया है। तेरी वालिदा भी तो एक बच्ची थी, तेरी बहन भी तो एक बच्ची है ना, जो तेरे घर में आई है वो भी तो एक बच्ची है ना। अगर तुझे इतना ही मसला है तो सारा निजाम ही फिर गड़बड़। इसलिए इस वो खोया हुआ वकार जो हमारे ज़हनों में खल्त-मल्त हो गया, वो किसने दिलाना है? वो हमने दिलाना। ये हमारा वो हाल हो गया जो ज़माना जाहिलियत में उन लोगों का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाया कि ये जो हम अपने चेहरे बिगाड़ लेते हैं ना बच्ची की विलादत, ये मुसलमानों का काम नहीं है। ये किन की अदा है? अल्लाह का पाक कलाम है, सुनो। फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा बुश्शिरा अहादुहुम बिल उन्सा, फरमाया जब उनमें से किसी को बच्ची की विलादत की खुशखबरी सुनाई जाती तो ज़ल्ला वजहुहु, तो फरमाया उनका चेहरा स्याह हो जाता, परेशान हो जाता। ये क्या हो क्या हो? फिर फरमाया वहुवा कज़ीम, और वो गम से बड़ा हुआ, बीवी पे गम, साथियों पे गम, मेरे घर बच्ची पैदा हो। फरमाया ये तवारा, ये जो हम करते हैं, मुबारक बच्ची पैदा हो जाए तो मुबारक भी कोई नहीं, 4 दिन आगे पीछे हो रहे हैं मुबारक। या तवारा मिनल कौमी मिन सुई मा बुश्शिरा बिही, फरमाया कि वो लोगों से छुपता फिरता है कि कोई उसे मुबारकबाद ना दे, छुपते फिरते हैं। फरमाया अयुमसिकुहु अला हौन, या तो वो उसे जिल्लत के साथ अपने ऊपर बर्दाश्त कर ले, अम यदुस्सुहु फित तुराब, या उन्हें मिट्टी में जिंदा दरगोर कर दे। अला सा मा यहकुमून, फरमाया अगर हो उनका फैसला बड़ा बुरा है। आज वही हाल दोबारा हमारा हो। आप भी मुआशरे में रहते हैं तो आप देख सकते हैं, अगर नहीं है तो मैं कहता हूँ ये नाइंसाफी, ये मेरे परवरदिगार की अता है। फरमाया यहाबु लिमन यशाउ इनासा व यहाबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसके लिए वो समझता है कि इसके यहाँ इसके बेटे बेहतर हैं, अल्लाह उन्हें बेटे अता फरमाता है। वो समझता है कि इसके यहाँ इसकी बेटियां बेहतर हैं तो अल्लाह उन्हें बेटियां अता फरमाता है। अगर इंसान इसमें ना खुश है तो रब की तकसीम पे इतराज करता है। सुनना है तो देखना है तो देखो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम में इस चीज को बड़ी आसान तरीके से बयान किया गया। हजरत जनाब मूसा और हजरत जनाब खिदर अलैहिस्सलाम की जब आपस में मुलाकात हुई ना, आपस में मुलाकात हुई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत खिदर से फरमाया कि मैं आपके साथ कुछ अरसा रहना चाहता हूं। आपने फरमाया जी ठीक है। वो 16वें पारे के शुरू में अल्लाह ने बड़े तफसील के साथ इस वाकया को बयान किया। वाकया बयान हो रहा है, हजरत जनाब मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिदर अलैहिस्सलाम आपस में सफर कर रहे हैं।
सफर करते करते एक बस्ती में पहुंचे। वहां खिदर अलैहिस्सलाम ने इस नौजवान को देखा, एक शख्स को देखा जो बड़ा खूबसूरत है, हशाश बशाश है, अपने बच्चों के साथ खेल रहा है। हजरत खिदर अलैहिस्सलाम उसके करीब हुए। करीब जाकर हजरत खिदर अलैहिस्सलाम ने उसके गले को दबाया, गले को दबा के उसे मार दिया। अब हजरत जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, कत्ल है। आपने हजरत खिदर अलैहिस्सलाम से पूछा, अजीब बात है, आपने इतने सोने खूबरू नौजवान बच्चे को कत्ल कर दिया। आप खामोश। जब दोबारा मुलाकात खत्म होने लगी, जब जाने लगे, तो हजरत खिदर अलैहिस्सलाम ने जब हिकमतें बयान की, उनमें एक हिकमत आपने उस बच्चे के हवाले से बयान की। फरमाया, मैंने उस बच्चे को इसलिए मारा है, उसे इसलिए कत्ल किया है कि आने वाले वक्त में इस बच्चे ने मुशरिक हो जाना, इस बच्चे ने मुशरिक हो जाना था। इसके वालिदैन इस बच्चे से बड़ी मोहब्बत करते थे। इसकी मोहब्बत की वजह से अंदेशा था कि कहीं इसके वालिदैन ईमान से हाथ न धो बैठे। मैंने इस वजह से इसकी रूह निकाल ली है, इसे कत्ल कर दिया है, कहीं इसके वालिदैन इसकी वजह से ईमान से हाथ न धो बैठे। मैं कहता हूँ, मेरा परवरदिगार जो इंसान के लिए बेहतर समझता है वो कर दे, लेकिन हम अपनी अक्ल समझाते, हम अपनी अक्ल की गुत्थियां सुलझाते रहते हैं। मेरे लिए की बेहतर। अल्लाह रब्बुल इज्जत का पाक कलाम है, फरमाया व असा अन तकरहू शैया। ये मेरी और आपकी कहानी है, मेरे और आपके अंदर का ज़मीर है जिसे अल्लाह का पाक कलाम बयान कर रहा है, और ये मेरे और आपके कई सवालों का जवाब है। फरमाया व असा अन तकरहू शैया। मैं कहता हूँ जी, मैं जो चाहता हूँ वो होना चाहिए। मैं चाहता हूँ मेरा कारोबार ठीक ठाक चलना चाहिए, मेरे बच्चे सही पढ़ने चाहिए, मुझे कोई शिकायत ना है, मुझे लोग सलामियां करें, मुझे कोई परेशानी ना हो। ओ भाई, मैं तो माबूद हूँ, मेरा रब तो रब है ना, मैं तो बंदा हूँ, मेरी तो कोई मर्जी नहीं, मर्जी तो मेरे परवरदिगार की चलने वाली है, लेकिन मैं अपनी मर्जी चाहता हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो हो। लेकिन अल्लाह का पाक कलाम इसकी नफी बयान करते हुए इरशाद फरमाता है, व असा अन तकरहू शैया। फरमाया, करीब है कि तुम्हें कोई बात बुरी लगे, व हुवा खैरुल लकुम, और तुम्हारे लिए बेहतर हो। अल्लाह कोई चीज तुमसे छीन ले, अल्लाह कोई चीज तुमसे वापस ले ले, गई क्यों, मेरे पास ही मुझे इतना फायदा हो रहा था, ये वापस रब ने क्यों नहीं। फरमाया व हुवा खैरुल लकुम, मैंने जो तुमसे ले ली है वो तुम्हारे लिए बेहतर थी, इसलिए तुमसे ले ली। फिर फरमाया व असा अन तुहिब्बु शैया, और करीब है कि कोई चीज तुम्हें पसंद हो, कोई चीज तुम्हें पसंद हो, व हुवा शर्रुन लकुम, तुम्हारे लिए बुरी। कोई चीज तुम मुझसे बड़ी मोहब्बत कर रहे हो, बड़े करीब के साथ, जैसे वो नौजवान अपने वालिदैन की बड़ी मोहब्बत का मरकज था, लेकिन शर्रुल लकुम, वो उनके लिए शर का सबब था, उसकी वजह से वालिदैन ने ईमान से हाथ धो बैठा था। फरमाया वल्लाहु यअलमु, मैं कहता हूँ मेरे लिए जो बेहतर है वो होना। फरमाया तू नहीं जानता, वल्लाहु यअलमु, अल्लाह बेहतर जानता है कि तेरे लिए क्या बेहतर है। जब उसे अपना परवरदिगार मान लिया है, तो फिर अपनी अक्ल को भी, अपने दिल को भी अपने रब के हुजूर कुर्बान कर। वल्लाहु यअलम, अल्लाह बेहतर जानता है, व अंतुम ला तअलमून, तुम कुछ भी नहीं जानते। इसलिए मेरे परवरदिगार ने जिन्हें बेटे अता फरमाया उसका शुक्र, जिसे उन्हें अल्लाह ने बेटियां अता फरमाया, फिर भी मेरे परवरदिगार का शुक्र। और मान होना चाहिए, अहादीस में अल्लाह रब्बुल इज्जत के सोने महबूब ने बेटियों पर इज्जत और शफकत करने का कैसा इनाम अता फरमाया। हुजूर सरवर आलम ने इरशाद फरमाया, फरमाया ला तकरहुल बनात, फरमाया कि अपनी बेटियों को नापसंद ना करो, फइन्नहुन्नल मुअनिसात, फरमाया ये बेटियां तो बड़ी प्यार करने वाली, घर में आओ तो बच्चा भी हो तो बच्ची भी हो, तो सबसे पहले बाप के साथ लिपटती कौन, बाबे का अगर बैग है तो कौन था, बाबे के लिए खाना कौन बनाता। इन्नहुन्नल मुहसिनात, ये बड़ी प्यार करने वाली हैं। अल गालियात, फरमाया ये बड़ी कीमती चीजें, ये जिनके पास नहीं है उनसे जाके सवाल करो। हम तो कहते हैं सादा पंजाबी का जुमला है, अगर बच्चियां ना हो तो बाप का जनाजा भी नहीं सकते, बच्चियां ना हो तो बाप का जनाजा। कदर आती है, एक वक्त आता है कि बच्चे लेके सारे साइड हो जाते हैं, उस वक्त भी बच्ची अपने घर से सारे काम करके आती है, मैंने अपने बाबे की खिदमत की।
इसलिए फरमाया बच्चियां मोहब्बत करने वाली, और फिर कुर्बान जाऊं मैं खिताब कर रहा हूं खुद अमल से खाली हूं, इसलिए आपके दिलों पे असर नहीं। लेकिन जब मेरी सरकार इरशाद फरमाते थे सहाबा भी फिर पाक दिलों वाले, असर कैसे होता था। हुजूर सरवर आलम नूर मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं सरवर आलम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स की 3 बेटियां उनकी शिद्दत, उनकी सख्ती, उनके प्यार को बर्दाश्त करे, उनकी खुशी पर सब्र करे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इन बेटियों पर शफकत करने की वजह से उस बंदे को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। ये वो जमाना है कि जब बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता है। मेरी सरकार ने क्या इरशाद फरमाया पहली हदीस में, फरमाया बच्चियों से शफकत करो, इनसे प्यार करो। फिर फरमाया जिस शख्स की 3 बेटियां हो अगर वो इनकी मुसीबत पे सब्र करे, उनकी सख्ती पे सब्र करे, उनकी खुशी पे सब्र करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी ये सेवा करने की बरकत से अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमा देगा। मेरी सरकार से पहले जमाना ऐसा था लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर करते थे। जब मेरी सरकार ने हदीस पाक ये बयान की कि जिसकी 3 बेटियां होंगी अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा, वो अगर वो उनकी सही परवरिश करेगा। सहाबा में से एक सहाबी खड़े हुए, अर्ज किया या रसूलल्लाह अगर किसी की 2 बेटियां हो, अगर वो अपनी 2 बच्चियों की सही परवरिश करे, क्या अल्लाह उसे भी जन्नत में दाखिल फरमाएगा? मेरी सरकार ने फरमाया हाँ, अगर किसी की 2 बेटियां हो और वो उनकी परवरिश करके उन्हें बया दे, पाली करके उन्हें बया दे, अल्लाह उन्हें भी जन्नत अता फरमाएगा। जरा सोचिए, ये वो जमाना है, वो मुआशरा है जहाँ बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। लेकिन आज इस्लाम की रोशनी, इस्लाम का नूर मुसलमानों के सीने में है, तो सहाबा कैसा कैसा इनाम मेरे परवरदिगार के हुजूर से हासिल करना चाहते हैं। कहा अल्लाह के महबूब अगर 2 बेटियां हो तो फिर भी यही नाम है। मेरी सरकार ने फरमाया जी फिर भी यही नाम है। फिर एक साहबी खड़े हुए, अर्ज किया जाने आलम अगर किसी शख्स की 1 बेटी हो और वो उसकी परवरिश करे तो क्या उसे अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमाएगा? मेरी सरकार ने फरमाया हाँ, अगर किसी की 1 बेटी हो और वो उसकी परवरिश करे, उसकी परवरिश की बरकत से अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत के शोरे महबूब ने अपने सहाबा को, अपने साथ बैठने वालों के दिलों में बेटियों की कैसी मोहब्बत, उनकी ख्वाहिश थी कि अल्लाह हमें बेटियां अता फरमाए, हम उनकी परवरिश करें, हम जन्नत के मुस्तहिक बन जाएं। लेकिन यहाँ ये सवाल है, मेरी सरकार ने सिर्फ बयान नहीं किया, मेरी सरकार ने सिर्फ इरशाद नहीं फरमाया, मेरी सरकार ने अमल करके भी बताया है। वो मुआशरा जहाँ बेटी को जिंदा दरगोर किया जाता था, उस मुआशरे में मेरी सरकार ने फरमाया अल फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फरमाया लोगों तुम अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर करते हो, लेकिन मेरी शहजादी तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी शहजादी तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। आज हमारे माशरे में समझा जाता है माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह ऐसे ऐसे अल्फाज बयान के जिन्हें देखकर दिखाता थे एंजे जिमें खिंजीर खाया, और हम शर्म महसूस करते हैं तियां दे कर नहीं जाएगा, भाई कहते जी बहना ते कर नहीं जाएगा। वो मैं कहता हूं ये फलसफा कहां से ले आया? ये किन की रसूमात हैं जिन पे तुम अमल कर रहे हो? कभी इस्लाम और बानी इस्लाम को पढ़ के देखो, हुजूर सरवर आलम के फरमीन पढ़ के देखो। मेरी सरकार अलैहिस्सलाम जब भी कहीं सफर पे जाते, जब भी कहीं सफर पे जाते तो मेरी सरकार सबसे आखिर में सईदा फातिमा से मिलती और जाके अपनी बेटी के घर में जाके सईदा से मिलती। आखिर में क्यों मिलते? कि इसलिए मैं जितनी देर ज्यादा हो सके, जितना अरसा, थोड़ा अरसा दूरी हो जाए, सबसे आखिर में सैयदा के घर जाते, घर जाके सैयदा से मुलाकात फरमाते, और फिर फरमाया मेरी सरकार जब सफर से वापस आते तो आके सबसे पहले सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। सिर्फ अजमत को बयान नहीं किया, बेटी की अजमत करके भी दिखाई, उसे इज्जत देकर दिखाई, उसे शान देकर भी दिखाई है। सहाबा के जुर्मट में हुजूर सरवर आलम नूर मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी अज़वाज मुतहहरात में बैठे होते तो अगर सैयदा तैयबा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ लाती तो मेरी सरकार बेटी के इस्तकबाल के लिए खड़े होते। अल्लाह ना के मैं आऊं, मैं यहाँ बैठा हूं तो मेरे उस्ताद साहब आएंगे, मुझसे सीनियर आएगा तो मैं, लेकिन है सैयदा सरकार की, उनकी और शहजादी, लेकिन बेटी को मकाम अता फरमाना था।
मेरी सरकार जब सैयदा आती तो मेरी सरकार उठ के इस्तकबाल करती, सैयदा हाथ आगे बढ़ाती, मेरी सरकार हाथ पे बोसा देते, हाथ पे बोसा देकर सरकार अपनी जगह पे अपने लफ्ज़ जिक्र करती और लोगों को बताते इनके साथ ये बेटियां जुल्म और सितम करने के लिए नहीं है, बेटियां तो मोहब्बत करने के लिए, बेटियां तो आंखों पे बिठाने के लिए। फिर फरमाया जब सैयदा सलाम तरबियत की ना, और इसी तरह जब हुजूर सरवर आलम नूर मुजस्सम शफीए मौज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा पाक के घर तशरीफ ले गए तो सैयदा पाक भी बैठी होती तो उठ खड़ी होती, उठ के सरकार के हाथों पे बोझा देके अपनी जगह पे बैठ जाती। ये तरबियत का असर है। इसलिए कहा जाता है कि अगर बाप देखना हो कैसा है तो बच्चों में देखो, उसी वक्त समझ में आ जाएगा क्या है। क्यों? मैंने अपने बच्चों को वही तरबियत करनी है जो मेरे अंदर है, बाहर से नहीं। इसलिए फरमाया कि इंसान के अखलाक और आदात का नमूना होती है औलाद। इसलिए मेरी सरकार ने इरशाद फरमाया जो एक बच्ची, 3 बच्चियों या 2 बेटियों की तरबियत करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जन्नत अता फरमाएगा। फिर बात सिर्फ यहाँ तक खत्म नहीं हुई। फिर हुजूर सरवर आलम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हुजूर सरवर आलम ने इरशाद फरमाया जिस शख्स ने 2 बेटियों की परवरिश की यहाँ तक कि वो बालिग हो गए, मेरी सरकार ने अपनी उंगलियों को इशारा करके फरमाया जिस तरह ये 2 उंगलियां आपस में मिली हुई हैं, जिस शख्स ने 2 बेटियों की परवरिश की और वो बालिग हो गई, वो कल कयामत के दिन जन्नत में इस तरह जाएगा जिस तरह ये 2 उंगलियां मिली हुई हैं। फरमाया वो मेरे साथ जन्नत में इस तरह जाएगा जिस तरह ये 2 उंगलियां मिली हुई हैं। कल कयामत का दिन जब हर शख्स को नफ्सा नफ्सी का आलम होगा और उस वक्त हर बंदे की ये ख्वाहिश होगी कि काश कोई ऐसा दर मिल जाए, काश कोई ऐसी हस्ती मिल जाए जिसके दामन से वाबस्ता होके मैं अपने आप को इस अज़ाब इलाही से बचा के मैं रब की जन्नत का मुस्तहिक हो जाऊं। उस वक्त मेरी सरकार ने इरशाद फरमाया जो अपनी 2 बच्चियों की परवरिश करे हत्ता कि वो बालिग हो जाए, वो इस तरह जन्नत में जाएगा जिस तरह ये 2 उंगलियां में आपस में। इतना इनाम सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बच्चियों की परवरिश पे अता फरमाया। उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा सलामुल्लाह अलैहा, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ फरमाया। आप अपने घर में थी तो एक खातून आई, मस्कीन की खाने के लिए कोई चीज नहीं थी, तो आके उसने उम्मुल मोमिनीन से किसी चीज का सवाल किया, खाने का सवाल किया। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं उस वक्त मेरे पास सिर्फ 3 खजूरें थी, इशार देखने हैं तो ये सिर्फ 3 खजूरें, तो आप फरमाती हैं मैंने उन्हें, खतून है और खतून के साथ 2 बच्चियां हैं, मैंने उसे 3 खजूरें दी तो उसने क्या किया, एक खजूर एक बच्ची को दी, दूसरी खजूर दूसरी बच्ची को दी और एक उसने अपने लिए रखी। आप फरमाते हैं जो बच्चियों ने खजूर खा ली, लेकिन वो औरत खजूर खाने लगी तो दोनों बच्चियों ने हाथ आगे किया, उसने तीसरी खजूर भी आधी आधी करके बच्चियों में फरमाते हैं बड़ी हैरानी कि अपनी भूख बर्दाश्त सिर्फ बच्चियों की खाता हो रहा है अभी एक खजूर। आप फरमाते हैं हुजूर सरवर आलम नूर मुजस्सम शफीए मौज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो मैंने वाक़ा बयान किया, मैंने कहा हुजूर ये मामला हुआ, ये मामला हुआ। सरवर आलम ने इरशाद फरमाया उस औरत ने अपनी बच्चियों के साथ हुस्ने सलूक किया, उस हुस्ने सलूक का अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से उस औरत के लिए इनाम ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस औरत के लिए जन्नत को वाजिब कर दिया है और जहन्नम पर उस औरत को हराम कर दिया। सिर्फ इस वजह से उसने अपनी बेटियों के साथ हमने हुस्ने सलूक क्या करना है। मैं कहता हूँ पहले जमाने में वाक़यात पढ़ते हैं कि वो बेटियों को जिंदा दरगोर किया करते थे, हम आज बच्चियों के हक को जिंदा दरगोर करते हैं। बुढ़ा जब बैठता है ना बांटने के लिए वो सवाल करता है यो पढ़ा रखने जे या जायदाद रखने, वो भी बहने हैं, वो माल तो क्या करेंगे। मैं कहता हूँ जो हक अल्लाह ने दिया तुम खुद से दे रहे हो, जो हक अल्लाह ने उन्हें दिया है वो हक उनका हिस्सा है, वो अपना हिस्सा। हमारे यहाँ और बेटी अपना हक मांग ले तो समझो हक मांगना उसका हक है, वो मांग सकती है। बुढ़े बाबे को भी ये कहते हुए शर्म नहीं आती तू तो कबर से जाना है, इतने को लितर है ना बेटियों के हक खाने वालों के लिए, बहनों के हक खाने वालों के लिए रस्म से वाला। इसलिए अत्तल इम्कान कोशिश करें, 4 दिन की जिंदगी नहीं पता कि पहला आप ही मरना है कि पहला पहना नहीं मरना। उनके हाथ पे डाका मार मार के अपने पीछे के लिए जमा कर रहे हैं, जिगर जाते सारी अगला काम।
इसलिए हत्तल इम्कान कोशिश करें, कोशिश नहीं लाजिम और जरूरी है। जो हक अल्लाह ने बेटियों के लिए रखा है वो बेटियों को दें, जो हक अल्लाह ने बहनों के लिए रखा है उन्हें देना है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे पहले मुझे अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बाद में आपको